चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पेपर है। पूर्णांक 56 नंबर का रहने वाला है। तो खंड अ से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, MCQ। ठीक है, इसमें आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके आधे आधे नंबर का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आदर्श विलयन नहीं बनाता है? तो आपके ये वाला विलयन आदर्श विलयन नहीं बनाता है क्या? तो ब यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है क्या? H2SO4 का एक मोलर विलयन किसके समान होता है? तो ये 2N विलयन के समान होता है। ईंधन सेल में आपके ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। साम्य अवस्था पर सेल EMF होगा, तो EMF क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा निम्न के बराबर होगी, तो सक्रियण ऊर्जा आपकी देहली ऊर्जा और माइनस अभिकारकों की औसत ऊर्जा के हमेशा बराबर होती है क्या? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो आपके इसके लिए आ जाएगा T 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, या A यहाँ पे हो जाएगा क्या? चुंबकीय आघूर्ण निर्धारण करने के लिए सूत्र है, तो चुंबकीय आघूर्ण निर्धारण करने के सूत्र आपके म्यू इक्वल्स टू √N कोष्टक N+2। यहाँ पे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर ये रहने वाला है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, K4F कोष्टक CN6 में आयरन Fe की ऑक्सीजन अवस्था है, तो इसमें ऑक्सीजन अवस्था है आपके +2। CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, तो क्या है? फोस्जीन देता है। आयोडोफॉर्म औषधि में निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो ये होता है आपके प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में। एल्कोहल की जल में विलेयता का कारण है, तो एल्कोहल में जल की विलेयता का कारण जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध है। एल्कोहल के निम्नलिखित में से किसके साथ क्रिया द्वारा एस्टर बनता है? तो इन सभी के दौरान क्या बनता है? वहाँ पे एस्टर आपके बनता है। तो उपरोक्त सभी इसमें क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों पे आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपको तीनों ऑप्शन ध्यान में रखने होते हैं क्या? एल्डिहाइड तथा कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन तथा ईथरों से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्या होंगे? अधिक होंगे। अगला प्रश्न है, कीटोन की क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक होते हैं, तो इसमें एल्केल आपके प्राप्त होते हैं क्लीमेंशन रिएक्शंस के बाद। फेलिंग परीक्षण में प्राप्त लाल अवशेष निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण आता है? तो आपके ये Cu2O मतलब कॉपर ऑक्साइड। निम्नलिखित में अभिक्रिया C6H5N2Cl + Ki से बना यौगिक है, तो इसमें आपके ये बेंजीन आ जाएगा क्या? ठीक है, इसके ऊपर ही जुड़ जाएंगे सारे। C6H5N2Cl का अपचयन CH3CH2OH मतलब कि अल्कोहल से एथेनॉल से कराने पर कौन सा उत्पाद नहीं बनेगा? तो इसमें आपके एमीन नहीं बनता है क्या? अमोनिया नहीं बनेगा क्या आपके? निम्नलिखित में से अपचयी शर्करा है, तो इसमें लैक्टोज क्या है? अपचयी शर्करा है क्या आपके? ठीक है, इसी के साथ ये आपके MCQs यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न आते हैं क्या? तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आपके, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो इसकी इकाई आ जाएगी आपके मोल L-1 S-1। किसी अभिक्रिया का अणु संख्यात्मक शून्य है, तो इसमें शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय क्षय अभिक्रिया कोटि की होती है, तो ये प्रथम कोटि की यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपके आंसर आ जाएगा। D व F ब्लॉक के तत्वों को क्रमशः संक्रमण धातु तथा आंतरिक संक्रमण धातु कहा जाता है क्या? EDTA एथिलीन डाइटेट्रा एमीन -4 एक लिगेंड है, तो एक बहुदंतुर लिगेंड है ये। CH3OC2H5 का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम आ जाएगा मिथॉक्सीएथेन। ये संरचना है, ये एक उदाहरण है। तो ये क्या है? आपके एल्कोहल का आपके यहाँ उदाहरण है क्या? अगला प्रश्न है, कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण होता है, तो कार्बन का संकरण किससे होगा? sp2। यहाँ पे कार्बन संकरण sp2 होता है। DNA की संरचना द्विरज्जुक द्विकुंडलित होती है। प्रोटीन में लगभग 20 विभिन्न अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं या बहुलक हैं। अब इसी के साथ आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, अतुलक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो इनमें से क्या करना है? आपको एक पंक्ति में आंसर आपको देने हैं क्या? तो पहला प्रश्न है आपके, वांट ऑफ गुणक का सूत्र लिखिए। तो वांट ऑफ गुणक का सूत्र आप लिख सकते हो कि वांट ऑफ गुणक इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपॉन परिकलित अणुसंख्यक गुण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो परासरण दाब इक्वल्स टू हो जाएगा CRT
फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में विद्युत धारा का मान समान मात्रा में समान समय तथा प्रवाहित करने वाले इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होती है क्या। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र बताइए। तो इसमें आपका सूत्र हो जाएगा K = R कोष्टक 0 - R/T। ये इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट फॉर्मूला रहने वाला है। गैसीय अभिक्रिया A देन B + C के वेग नियतांक सूत्र बताइए। तो इसके लिए आपको सूत्र लिखना है K = 2.303/T log PI cos 2PI - PT। ये बिल्कुल एकदम करेक्ट फॉर्मूला है आपका। अगला प्रश्न है आपका K2Cr2O7 के नारंगी विलयन में प्रबल क्षार NaOH व KOH मिलाने पर विलयन पीला हो जाता है, क्यों। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई K2Cr2O7 के नारंगी विलयन में प्रबल क्षार मिलाने पर क्रोमेट बन जाता है, अतः विलयन क्या हो जाता है आपके पीला हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के वर्गाकार समतलीय संकुल ज्यामिति समावेयता दर्शाते हैं। तो आपके समझिएगा कोष्टक MX2L2 कोष्टक ML2X4 कोष्टक MAB2 प्रकार के वर्गाकार समतलीय संकुल ज्यामिति समावेयता दर्शाते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ के इनको लिखते जाइए। इडार्ड अभिक्रिया द्वारा टोलुइन के बेंजल्डिहाइड किस प्रकार बनता है। तो इसकी रिएक्शन आपको इसमें लिखनी है। हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण क्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको यह अवरोह क्रिया है, अर्थात उत्पाद एमीन के एक कार्बन कम हो जाता है। इसमें पुनर्विन्यास होता है जिससे एसिल नाइट्रिन मूलक आपके बनता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज आपके होता है। इसी के साथ यहाँ पे सेक्शन ए यहाँ पे पूर्ण रूप से फिनिश होता है। अब आपके खंड ब आ रहा है। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको डेड नंबर यहाँ पे मिलेगा गया, ठीक है। और ये प्रश्न आपके लघुतात्मक रहेंगे और इनकी उत्तर सीमा लगभग आपको 50 शब्दों में आपका उत्तर आपको फिनिश करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके हेनरी के नियम के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी के नियम के दो अनुप्रयोग कुछ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों से कम होता है, अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को आरोहकों के रुधिर और उत्तकों में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल में अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अगला प्रश्न है आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप आदर्श अनादर्श में टेबल बना के अंतर स्पष्ट कर सकते हो। उसके मेन पॉइंट आपको लिखने हैं क्या। अगला प्रश्न है आपके 6 नंबर का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 2/3 पूर्ण होने में लगा समय बताइए यदि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 5.40 × 10⁻12 सेकंड इनवर्स हो। तो ये आपको बिल्कुल डेरिवेशंस करके बताना पड़ेगा इसमें क्या कारण बताइए। अगला प्रश्न है आपके निर्जल कॉपर सल्फेट सफ़ेद है परंतु हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट नीला है। तो इसमें निर्जल CuSO4 तथा CuSO4.5H2O जल योजित कॉपर सल्फेट दोनों ही Cu+2 हैं, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3d9 है, लेकिन निर्जल CuSO4 के H2O लिगेंड के बिना D कक्षकों का विपाटन T2G तथा EG कक्षकों में विपाटन नहीं हो पाता है तथा DD संक्रमण नहीं होता है, इसलिए यह रंगीन हो जाता है, जबकि जल योजित CuSO4 में DD संक्रमण होता है, अतः यह नीला होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना आंसर इसमें फिल करेंगे क्या। अगला प्रश्न है आपके M2+ एक्वाटिक फॉर्म में है, आयन Z = 27 के लिए पदचक्रण या स्पिन ओनली चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसमें आपको बिल्कुल संकरण निकाल के इसमें फॉर्मूला लगा के आपको इसमें आंसर देना है। अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें आपको बहुत सारे नाम ये दे रखी हैं संरचनाएं, तो इनके आपको नाम लिखने हैं। तो पहला है आपके CONH3 तो मैं डायरेक्ट इनके नाम बताता जाता हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से सुनिए और इनको आप रिटर्न कर लीजिए क्या। तो पहले का नाम है आपके हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला है आपके सेकंड का नाम हो जाएगा पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा आपके पोटेशियम हेक्सासाइनेटो साइनोफेरेट 3, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपके पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो फेरेट 3। इसका नाम हो जाएगा आपका पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पेलेटेट। इसका नाम हो जाएगा आपके डायएमीन क्लोरिडो मेथेनेमीन प्लेटिनम 3 क्लोराइड, ठीक है। इसका कंप्लीट हो गया। अब आपके
निम्नलिखित उपसर्जन यौगिक के सूत्र लिखने। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके और एक क्वेश्चन ऐसे आएगा जो नाम से संरचनाएं पूछेंगे और इन संरचनाओं के आपको सूत्र बनाने इनके नाम के क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके बेंजीन के क्लोरीनीकरण में FeCl3 या AlCl3 का क्या कार्य होता है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है कि भाई अगला इसमें आंसर लिखना है आपको, बेंजीन के क्लोरीनीकरण में FeCl3 या AlCl3 हेलोजन वाहक का कार्य करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं C+ का निर्माण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन के H+ का प्रतिस्थापन या H+ आयन का प्रतिस्थापन यहाँ पे कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित का कारण सिद्ध व्याख्या कीजिए क्या। तो एल्कोहलों में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है और फिनोल में C⋅O आबंध लंबाई, मेथनॉल में C⋅O आबंध लंबाई कम होती है। तो क्यों? तो इसमें आप पहले वाले का रीज़न दे सकते हैं कि एल्कोहलों में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम होने का कारण ऑक्सीजन में उपस्थित 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसके मध्य प्रतिकर्षण होता है। और बी वाले में आप लिख सकते हो फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई मेथनॉल में कार्बन ऑक्सीजन लंबाई से कम होती है। इसके 2 रीज़न है आपके पास। तो पहला आप देख सकते हो ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एरोमेटिक वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन जिसके कारण अनुनाद होता है। कार्बन ऑक्सीजन बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। और दूसरा इसमें आप मेन रीज़न दे सकते हो कि भाई OH ग्रुप जो है आपका, जो OH ग्रुप से जो जुड़ा है कार्बन sp2 संकरित होता है, तो इस कारण भी लंबाई यहाँ पे कम होती है। अगला प्रश्न है आपके लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपके सेक्शन ब का, ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलय हैं जबकि साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन सामान्य 6 सदस्यीय वलय युक्त यौगिक जल में अविलय होते हैं। तो इसका कारण आपको देना है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई ग्लूकोज तथा सुक्रोज के अणुओं में OH समूह उपस्थित होने के कारण ये जल के साथ अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, अतः ये जल में विलय हैं। जबकि साइक्लोहेक्सेन तथा बेंजीन हाइड्रोकार्बन है तथा ये अध्रुवीय यौगिक हैं, अतः ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकते, इसलिए ये जल में अविलय होते हैं क्या। अगला प्रश्न है आपके, इसी के साथ ये खंड भी आपका समाप्त होता है। आप खंड से आ रहा है, इसमें दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और यहीं से आपको एक क्वेश्चन के लिए अथवा वाले प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 3-3 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के कुछ आपको क्वेश्चन रहेंगे, इनमें IUPAC नाम आपको लिखने हैं। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करवानी है और XYZ के यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं क्या। ये इस प्रकार की रिएक्शन आपको यहाँ पे कंप्लीट करवानी है। ठीक है, फिर इनकी रिएक्शन फिर आपको करवानी है। इस साथ 16वें प्रश्न में आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है, परिवर्तन जो भी कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले में भी सेम IUPAC नाम लिखने हैं इन संरचनाओं के। इसी के साथ ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट होता है और लास्ट सेक्शन आपके खंड द यहाँ पे आ जाता है। निबंधात्मक प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे आपको 4-4 नंबर के रहता है। इसमें भी आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल वाला एक्सेल आपसे पूछा जा सकता है और इलेक्ट्रॉन पर होने वाली ऑक्सीजन तथा अपचयन पे अर्ध अभिक्रियाएं लिखी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक सेल आपके कंफर्म आपसे पूछा जाएगा क्या। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके, उच्च उदाहरण के साथ निम्न को समझाइए। तो रोजन मुंड अपचयन को आपको समझाना है, गाटरमान खोक अभिक्रिया और अथवा में आपको दे रखे विकार्बोक्सिलिकन और स्टेफन अभिक्रिया। तो यहाँ पे अभिक्रिया आप नेम रिएक्शन पढ़ के जाइए। नेम रिएक्शन 101% आपसे पूछी जाएगी विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसी के साथ इस पेपर यही फिनिश होता है। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। पेपर का रिव्यू हमने अच्छे से किया है। आपके 15-20 मिनट में आपको पूर्ण रूप से पेपर का एनालिसिस बता देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से बता देते हैं और बहुत सारे प्रश्न आपके इन पेपरों में से आपके बैठेंगे ईयरली एग्जाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।